अंजलि सिंह, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत वो नाम है जिसने कुछ साल पहले इस दुनिया को अलविदा कहा। जी हाँ, 14 जून 2020 वो समय है जब सुशांत इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन यहाँ पर जो एक नाम सामने आया वो नाम था रिया चक्रवर्ती का। रिया चक्रवर्ती ने 8 जून 2020 को घर छोड़ दिया था सुशांत सिंह राजपूत का, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सुशांत उनसे बहुत जिद कर रहे थे कि वो इस घर को छोड़कर चले जाएं, इसीलिए रिया ने इस घर को छोड़ दिया। लेकिन इतने समय से जो लड़की सुशांत की लाइफ को कंट्रोल कर रही थी, हमेशा से सुशांत की लाइफ को कंट्रोल करती आई थी कि कौन सा स्टाफ उनके घर पर रहेगा, कौन सा नौकर काम करेगा, कौन उनके साथ रहेगा, ये सारी चीजें रिया चक्रवर्ती डिसाइड करती थी। तो आखिर रिया ने 8 जून को वो घर क्यों छोड़ा? लेकिन एक और खबर सामने आई थी बीच में कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को 137 बार फोन किया था। इसके पीछे का राज क्या है? आखिर 137 बार क्यों फोन किया रिया चक्रवर्ती ने? आज इस रिपोर्ट में हम उन्हीं कॉल्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें रिया चक्रवर्ती ने 137 बार सुशांत सिंह राजपूत को कॉल किया था। इसके पीछे का राज आखिर क्या है? आखिर आज हम आपको इस रिपोर्ट में उस राज के बारे में बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट। आपको बता दें कि दिव्यंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की कॉल डिटेल्स को खंगाला गया था। खबर के मुताबिक एक्टर कई बड़े फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स के साथ अपने निधन से एक दिन पहले फिल्म को लेकर चर्चा कर रहे थे और 12 मिनट के अंदर उन्होंने 5 बार कॉल किया। उन्होंने निखिल आडवाणी, रमेश तौरानी इसमें शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल्स भी खंगाली गई थी। खबरों की माने तो रिया ने अपने एक्स मैनेजर श्रुति मोदी को कई बार कॉल किए थे और श्रुति सुशांत की पूर्व मैनेजर रह चुकी थी। इसके बाद रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा को कॉल किया। जी हाँ, फिर सुशांत से बात की गई। श्रुति और सैमुअल मिरांडा के खिलाफ सुशांत के पिता और सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। इसके साथ ही रिया चक्रवर्ती, उनके पिता, मां और भाई शौविक चक्रवर्ती के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था। रिपोर्ट की माने तो रिया ने 137 बार सुशांत से बात की थी। वहीं 808 कॉल उन्होंने श्रुति को किए और 258 कॉल सैमुअल को। इसके अलावा रिया लगातार 2 टॉप साइकियाट्रिस्ट के साथ कांटेक्ट में थी और फिल्म मेकर महेश भट्ट का भी नाम रिया की कॉल डिटेल्स में सामने आया था। रिया के कॉल रिकॉर्ड में सुशांत को 31 आउटगोइंग कॉल किए थे, वहीं इनकमिंग कॉल्स 137 थे। रिया चक्रवर्ती के कॉल रिकॉर्ड सीबीआई जांच में अहम भूमिका निभा सकते थे। सीबीआई आपको बता दें कि इसमें कई बार पूछताछ करने की भी कोशिश कर चुकी है। वहीं आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने किनसे बात की थी। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत 14 जून की सुबह अपने घर पर मृत पाए गए थे। उन्होंने कहा गया था कि उन्होंने अपनी जान खुद ली। उसके बाद एक्टर का केस पेचीदा होता चला गया। आपको बता दें कि सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। मुंबई और पटना पुलिस की छानबीन से इस सिलसिले में जारी है और अब केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने भी रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अब खबर आ रही है कि निधन से एक दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत ने 2 डायरेक्टर्स के साथ फिल्म के स्क्रिप्ट और प्लॉट को लेकर चर्चा कर रहे थे। 13 जून को सुशांत की बात टैलेंट मैनेजर उदय सिंह गौरी से हुई थी। ये बात काफी देर तक चली। उदय का कहना था कि सुशांत एकदम नॉर्मल बात कर रहे थे। इसके अलावा एक्टर ने 15 से 20 मिनट बॉलीवुड के प्रोड्यूसर रमेश तौरानी और डायरेक्टर निखिल आडवाणी के साथ व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस कॉल भी की थी। रमेश तौरानी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हाँ, सुशांत और मेरी बात हुई थी। मैंने सुशांत को एक स्क्रिप्ट के बारे में बताया था। निखिल ने भी फिल्म का नरेशन किया था। उस समय सुशांत एकदम नॉर्मल लग रहे थे। सुशांत ने फिल्म को लेकर कई डाउट्स भी रखे थे और सवाल भी पूछे थे। हमने उनकी इन दोनों चीज़ों पर गौर भी किया था। सुशांत की कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला था कि एक्टर ने 12 मिनट में 5 कॉल की। इसके बाद मैनेजर उदय के साथ भी उन्होंने कॉल पर बात की थी। वहीं आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे हुए 18 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इस दौरान सुशांत किसी के भी जहन से पल भर के लिए नहीं गए। सभी की यादों में, बातों में और कुछ मुस्कुराती हुई तस्वीरों में बसे सुशांत को लोग हमेशा श्रद्धांजलि ही देते हैं। लेकिन लोगों के मन में 1000 सवाल उमड़ रहे थे। क्यों एक जिंदा दिल, खुशमिजाज इंसान अपनी जान का दुश्मन बन बैठा? ये सवाल आज भी है और सुशांत सिंह राजपूत के निधन की गुत्थी आज भी अनसुलझी बनी हुई है। केस की जांच लगातार चल ही रही है, लेकिन सुशांत के निधन के बाद कई रहस्य सामने आए थे। उनकी यूरोप ट्रिप, डिप्रेशन और भी बहुत कुछ। लेकिन जिसने सभी को हैरान किया था वो
था एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का सुशांत के पार्थिव शरीर के पास सॉरी बाबू कहना। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड है। उनके साथ वो यूरोप ट्रिप पर भी गई थी और उन्होंने ये भी बताया था कि ट्रिप से आने के बाद सुशांत बदले हुए से लग रहे थे। सुशांत को लेकर जितने भी खुलासे हुए वो सभी रिया चक्रवर्ती ने किए थे। सुशांत के निधन के बाद सवालों के घेरे में रिया चक्रवर्ती आ गई थी। रिया सुशांत से मिलने गई थी और वहां पर उन्होंने जाकर हाथ जोड़ते हुए सॉरी बाबू कहा था। इसके बाद सवाल उठे, आखिर रिया पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले वहां क्या करने गई थी। सवाल ये भी थे कि रिया सुशांत के अंतिम संस्कार में शमशान घाट क्यों नहीं पहुंची। जब रिया चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में इस बारे में उनसे पूछा गया तो एक्ट्रेस ने कहा कि कोई किसी के शव के पास जाकर क्या कहेगा। रिया ने कहा था कि हाँ, मैंने सुशांत के पैर छूते हुए सॉरी बाबू कहा था, वहां पर और कोई क्या कहेगा। सुशांत की जान चली गई थी, मैं सॉरी फील कर रही थी कि उसने अपनी जान गंवा दी। मैं आज भी सॉरी हूँ क्योंकि इस तरह की बातें हो रही है। उसके निधन के बाद उनका मजाक बन रहा है। वहीं मैं सॉरी हूँ क्योंकि आज उनके काम को याद नहीं किया जा रहा है। रिया चक्रवर्ती अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुई थी और इस सवाल के जवाब में रिया ने कहा था कि नहीं, मैं उनके घर नहीं गई थी। मुझे बताया गया था कि उनके अंतिम संस्कार के वक्त मेरा नाम नहीं था, इंडस्ट्री के लोगों का नाम था, मेरा नाम नहीं था क्योंकि उनका परिवार नहीं चाहता था कि मैं वहां पर आऊं। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई थी, जिसमें कहा गया था कि रिया ने सुशांत को उकसाया था और उनके खाते से पैसे निकाले थे। इसके बाद ईडी और सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की थी, लेकिन अभी तक इस मामले में कुछ भी सामने नहीं आ पाया। वहीं आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती जो है वो हमेशा सुशांत सिंह राजपूत को याद भी करती रहती हैं, लेकिन आपको बता दें कि पोस्ट के जरिए उन्होंने भले ही याद किया हो, लेकिन 8 जून को जब वो उनके घर को छोड़कर गई थी तब कई सारे सवाल उठे थे कि आखिर जब सुशांत डिप्रेशन में थे, अच्छा फील नहीं कर रहे थे, उस समय आपको सुशांत को छोड़कर जाने की क्या ज़रूरत थी। तो रिया ने यहाँ पर यही बात कही थी कि मैं उनको छोड़कर नहीं गई थी, मुझे कहा गया था, मुझे सुशांत ने खुद कहा था कि आप अभी जाएं यहाँ से और इस घर में अभी ना रहें, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं चली जाऊँ, इसीलिए मैं वहाँ से गई थी। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं सुशांत को अकेला छोड़ूं या फिर सुशांत को यहाँ पर छोड़कर जाऊँ। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना रिया चक्रवर्ती के बारे में, आपने जाना कि रिया चक्रवर्ती ने आखिर सुशांत सिंह राजपूत को क्यों कॉल किया था, क्यों 137 बार कॉल किया गया था, क्यों आपको बता दें 8 जून को छोड़कर गई थी रिया चक्रवर्ती। इन सारी चीजों से धीरे धीरे तो पर्दा उठ ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सीबीआई इस केस को खंगाल नहीं रही है। सीबीआई ने अब तक कोई फैसला नहीं सुनाया है, अब तक सीबीआई ने इसको लेकर अपना एक स्टेटमेंट भी जारी नहीं किया है। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।